बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम 7 फरवरी 2023 के करंट अफेयर पढ़ेंगे। सबसे पहले जो करंट अफेयर वो ये है कि शाम और तुर्किया में शदीद जल्जला, 1600 से ज़ायद हलाक। ये जो शाम और तुर्की का नया नाम है तुर्किया में जल्जला आया है, 1600 से ज़ायद हलाक हुए हैं उसमें। तो इसको और पढ़ते हैं इस न्यूज़ को। शदीद ज़लज़ले से शाम और तुर्किया में 1600 से ज़ायद अफराद हलाक। मोर देन 1600 पीपल डाइड इन सीरिया। सीरिया कहते हैं शाम को, एंड तुर्की को कहते हैं ड्यू टू सवियर अर्थक्वेक, जल्ज़ले की वजह से, ड्यू टू सवियर अर्थक्वेक। इसके बाद है, इसकी और डिटेल में जाते हैं, देखें। अ severe earthquake has hit the entire region including Turkey and Syria, which has killed more than 1600 people while dozens of people are still buried under the debris। यानी कि जो मलबा गिरा है ना उसके नीचे है। डिब्रस का मतलब होता है मलबा, यानी कि जो भी छत वगैरह गिर जाती है उसको कहते हैं डिब्रस। अकॉर्डिंग टू टर्किश मीडिया, एट लीस्ट 1710 buildings collapsed due to the earthquake. 2786 relief teams are engaged in relief activities। तर्कश प्रेसिडेंट का अब हम नाम पढ़ेंगे, ये आपने याद रखना है। करंट अफेयर में ऐसे आता है कि तर्कश प्रेसिडेंट या तुर्की का प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो आपने याद रखना है तर्कश प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान says that the death toll from the earthquake in Turkey has reached more than 1000। उन्होंने कहा कि 1000 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, while 5383 people have been injured, 5383 people are injured और 1000 डेथ हुई हैं। ठीक है, तो इनका करंट अफेयर में वैसे पूछते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ तुर्की प्रेसिडेंट, हु इज़ प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की। तो आपने ये नाम याद रखना है, रजब तैयब अर्दगान। ही सेड दैट हाउ मच द डेथ टोल विल इंक्रीज ड्यू टू द अर्थक्वेक कैन नॉट बी एस्टिमेटेड येट। 45 कंट्रीज हैव ऑफर्ड हेल्प इन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। 45 मुल्कों ने इसकी मदद की है तुर्की की। ठीक है, Turkish President Recep Tayyip Erdogan also said that the earthquake is the biggest disaster since 1939। 1939 से लेकर ये सबसे बड़ा 1939 में भी तुर्की में आया था। ठीक है, स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन तुर्की। तुर्किश प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान हैज़ डिक्लेयर्ड द स्टेट इमरजेंसी, यानी कि पूरे मुल्क में इमरजेंसी लगा दी है इसकी वजह से, जल्जले की वजह से। द तुर्किश वाइस प्रेसिडेंट हैज़ सेड दैट द सिविल फाइट्स एट Gaziantep and Hatay airports have been suspended after the earthquake। आगे है, द डेथ टोल इन सीरिया रोज टू 592। जब शाम की बात करते हैं, शाम में भी जल्जला आया है तो वहाँ पर डेथ हो गई है 592। ठीक है, 592। द टोटल डेथ toll from the earthquake in Syria has reached 592 according to the Syrian Department of Health। The death toll from the earthquake in government controlled areas in Syria is 592 while the number of injured is more than 1000। According to the aid group 147 people died in the earthquake in rebel held areas of Syria। The death toll from the earthquake is expected to rise with hundreds of families still buried under the rubble, and aid group said earthquake is also in Cyprus। साइप्रस में भी जल्जला आया है। साइप्रस एक जजीरा है, तुर्की के पास है, तुर्की का इसके ऊपर कंट्रोल है, और ग्रीस यानी कि यूनान का भी। ठीक है, दोनों मुल्क का साइप्रस पर जो है ना वो कंट्रोल है। ग्रीस यानी कि यूनान पे भी आया है जल्जला, जॉर्डन में भी, और लिबनान में भी, और इसराइल में भी। ये सारे जितने भी ये कंट्रीज़ हैं इन सब में भी अर्थक्वेक आया है। ठीक है, According to US Geological Survey, strong tremors were also felt in Cyprus, Greece, Jordan, Lebanon and Israel। इसका मैग्नीट्यूड क्या था, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अर्थक्वेक इज़ 7.9, जो कि बहुत ज़्यादा हाई है। ये भी MCQs बनेगा कि व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इन तुर्की और सीरिया अर्थक्वेक, तो आपने बताना है 7.9। According to German Research Center, the magnitude of this earth in Turkey has been recorded as 7.9। तो ये था सारा जो हम इससे रिलेटेड था। और आगे ये देखें, द अर्थक्वेक occurred at 4 PM। एक MCQ ये आएगा
अर्थक्वेक कब उपस्थित हुआ, कब आया, 4 बजे, पूरे 4 बजे शाम के PM। The earthquake struck at 4:30 AM local time when most people were asleep, जबकि सारे लोग सो रहे थे, ठीक है। और आफ्टर शॉक्स आफ्टर एन 78 earthquake, ये है। बस ये था, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, करंट अफेयर था, ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम और बढ़ते हैं करंट अफेयर। ये देखें, ये तुर्की की आगे दूसरा करंट अफेयर ये है कि बेटे ने तीसरे ही मैच में वालिद को पीछे छोड़ दिया। ये रहने दें, जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ और जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होगा, जो कि पेपर में जिनसे पूछा जाता है, हम उनको पढ़ेंगे जस्ट। असला बरामदगी केस, शाहनवाज़ अमीर पर फर्द जुर्म आयद। ये शाहनवाज़ हम जो है ना, एक न्यूज़ एंकर के बेटे हैं, उनका नाम नहीं मेरे जहन में आ रहा, अमीर शाहनवाज़ मीर, ये उनके एक बेटे हैं एंकर के, तो उन पर असला फर्द जुर्म आयद कर दिया कि इनके पास असला था, इसने अपनी बीवी को कत्ल किया था। ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो 283 रुपये का हो गया। डॉलर गोज़ 283 इन ओपन मार्केट। ये बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वसूली गैर कानूनी करार। बिजली के जो बिल हैं उनमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की जो वसूली थी उनको इलीगल करार दिया है, ठीक है। ये जो नेशनल न्यूज़ हैं, जो कि डेली इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में है, इनमें से मुश्किल से ही पेपरों में आता है, तो हमने इनको इतनी डिटेल में नहीं पढ़ना। जुवेद मियाँ दाद ने शाहिद अफरीदी के बारे में क्या कहा, कुछ ना कुछ कहा होगा कि अच्छे हैं, या मुबारकबाद दी होगी बेटी की शादी पे। टिकटॉक के शौक़ ने नौजवान की जान ले ली। एक नौजवान था, उसे टिकटॉक का शौक़ था, उसने कोई पिस्टल से कोई वीडियो बनानी थी जिससे उसकी जान चली गई। आगे है, नेपाली क्रिकेटर से मुलाकात पर रिजवान को तनकीद का सामना। सेनेट में मुशर्रफ के इसाले सवाब के लिए दुआ करने पर झगड़ा। अब सेनेट, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सेनेट के बारे में हम पढ़ेंगे। सेनेट में मुशर्रफ के इसाले सवाब के लिए दुआ पर झगड़ा। कंट्रोवर्सी इन सेनेट ओवर प्रेइंग फॉर मुशर्रफ रिकवरी। ये देखें, अब इन द सेनेट सेशन, सेनेट का एक सेशन होता है पाकिस्तान में, 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है कौमी असम्बली, दूसरा होता है सेनेट। सेनेट में जो मेंबर बन जाता है, जो इसका मेंबर होता है, उसकी जो गवर्नमेंट यानी कि उसकी जो मुद्दत होती है रिटायरमेंट की, वो 6 ईयर होती है। और जो MNA की होती है, कौमी असम्बली की दौरानिया जो होता है, वो 5 ईयर होता है। कौमी असम्बली का MNA का जो इलेक्शन होते हैं वो 5 साल बाद होते हैं कौमी असम्बली के, ठीक है। इसका जो दौरानिया होता है, पीरियड होता है कौमी असम्बली का, वो 5 ईयर होता है, सेनेट का 6 ईयर। सेनेट में हर 3 साल बाद आधे लोग जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, फिर आगे दोबारा इलेक्शन होता है और फिर वो 3 साल के लिए इलेक्ट हो जाते हैं, यानी कि हर 3 साल बाद सेनेट के इलेक्शन होते हैं। इन द सेनेट सेशन देयर वाज द डिस्प्यूट ओवर प्रेइंग फॉर द रिकवरी ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ। जमात इस्लामी एंड गवर्नमेंट सेनेटर्स रिफ्यूज टू प्रे फॉर परवेज़ मुशर्रफ। जमात इस्लामी और गवर्नमेंट के सेनेटर ने इनकार किया है कि वो परवेज़ मुशर्रफ के लिए दुआ नहीं करेंगे, ठीक है। ये है चेयरमैन सेनेट सेड दैट। चेयरमैन सेनेट कौन है, अब उनके बारे में पता होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट वो है सादक संजरानी, ये आपने याद रखना, चेयरमैन सेनेट है। चेयरमैन सेनेट सेड दैट परवेज़ मुशर्रफ वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, द गवर्नमेंट सेज दैट दे डू नॉट डू इट सो दे डू नॉट प्रे। उसने कहा कि वो गवर्नमेंट ये कहती है कि वो दुआ नहीं करेंगे तो फिर वो नहीं करेंगे। परवेज़ मुशर्रफ फ्यूनरल प्रेयर विल बी ऑफर्ड इन कराची टुमारो आफ्टरनून। सेनेटर शहजाद वसीम ऑफ पाकिस्तान, ये जो सेनेटर हैं, ये शहजाद वसीम, ये ओपोजिशन लीडर हैं, उधर सेनेटर हैं और लेकिन ओपोजिशन लीडर हैं सेनेट के। उन्होंने कहा है कि ही वुड प्रे फॉर परवेज़ मुशर्रफ, वो परवेज़ मुशर्रफ के लिए दुआ करेंगे। हु एवर जॉइंस इट, जो मर्जी इनको ज्वाइन करे। परवेज़ मुशर्रफ मेड अ मिस्टेक विच गेव NRO टू दीज 2 पार्टीज़। परवेज़ मुशर्रफ ने गलती की कि इन्होंने इन दोनों पार्टियों को NRO दिया।
In the house, prayers were offered for those who died in the earthquake in Turkey. It should be noted that former President and Army Chief General retired Pervez Musharraf died in Dubai on Sunday morning. He was 17 years old. आपने याद रखना है कि वो 79 ईयर ओल्ड थे और आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के और प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। और इन्होंने 12 अक्टूबर यही याद रखना है 1999 को मार्शल लॉ लगाया था और 4th मार्शल लॉ इन्होंने लगाया है। और कारगिल की जंग, आपने यह भी याद रखना है कि कारगिल की जो जंग की है इन्होंने ही शुरू की थी, कारगिल जंग या कारगिल वार। ये कब हुई है? 1999 में, 1999 में हुई थी। तो ये इनकी दौरे हुकूमत में ही शुरू हुई, बल्कि इन्होंने ही शुरू की। परवेज़ मुशर्रफ वाज सफरिंग फ्रॉम अमाइलोइडोसिस। ये थे, ये आपने, ये इनकी बीमारी का नाम है जो इनको बीमारी लगी हुई थी, अमाइलोइडोसिस। ये एक कैंसर की तर्ज का मर्ज़ होता है। ये जिसको हो जाए वो 5 या 6 महीने ज़िंदा रहता है, लेकिन इन्होंने बहुत अरसा सर्वाइव किया। ये एक तरह का कैंसर है। एंड वाज अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट द अमेरिकन हॉस्पिटल इन दुबई सिंस मार्च 2016 से ये इलाज करवा रहे थे वहाँ पर दुबई में। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 79 था, प्रेसिडेंट भी थे, कब इन्होंने मार्शल लॉ लगाया, ठीक है, ये अपने माइंड में रखना है। अब नेक्स्ट करंट अफेयर पढ़ते हैं। मैनचेस्टर सिटी पर 100 से ज़ायद माली कवानीन की खिलाफ वर्जी पर साबित। मैनचेस्टर सिटी जो एक उसका नाम है टीम का, उस पर 100 से फाइनेंशियल रूल्स वायलेटेड द फाइनेंशियल रूल्स, उन्होंने फाइनेंशियल रूल्स को वायलेट किया है। अ रैट पाउंस्ड ऑन अ स्लीपिंग पैसेंजर इन द न्यूयॉर्क सबवे, यानी कि एक जो है ना आदमी वहाँ पे लेटा हुआ था सबवे पर, यानी कि एक रास्ते पर, तो चूहे ने उसे काट लिया। तो ये न्यूज़ थी। इसके बाद है मुल्क में आज सोना कितना सस्ता हुआ, इमरान खान ने। इसके बाद देखें मुल्क में आज सोना कितना सस्ता हुआ। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक इलेक्शन से मशरूत कर दी। इमरान खान ने अब कहा है कि वो उस वक्त तहरीक शुरू करेंगे अगर इन्होंने 90 दिनों में 19 डेज़ में इलेक्शन ना करवाया, तो फिर वो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। ये आपने माइंड में रखना है। ये है सस्पेक्ट हु चीटेड द डबल द अमाउंट 5 अरेस्टेड। इसको अभी हम रीड आउट करते हैं। ये था करंट अफेयर। रकम डबल करने का झांसा देने वाले 5 मुलजमान गिरफ्तार। ये कहते थे कि हम रकम ना डबल कर देंगे, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। परवेज़ मुशर्रफ की मैयत दुबई से पाकिस्तान रवानगी में मज़ीद ताख़ीर, यानी कि दुबई से इनको पाकिस्तान लाया जाएगा और कराची में जो आर्मी का कब्रिस्तान है वहाँ पर इनको दफन किया जाएगा। शाहीन अफरीदी की लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों को हदायत। जो PSL 8 है ना, वो होने लगा है अब PSL 8, ठीक है। इन लाहौर कलंदर के ये कैप्टन हैं, तो इन्होंने उनको हदायत दी हैं, ठीक है। आगे है हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं किया, सिराजुल हक। ये सिराजुल हक हैं, तो ये अमीर जमात इस्लामी हैं, ये आपने याद रखना है। अमीर जमात इस्लामी का नाम क्या है? सिराजुल हक। शेख रशीद के ख़िलाफ़ मुल्क भर में मुकदमात का अंदराज रोकने का हुक्म, ये अदालत ने कहा है। ये शेख रशीद हैं, आप जानते होंगे इन्हें। ये थे साबका एक्स, जिन्हें कहते हैं एक्स इंटीरियर मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला हैं। ये एक्स वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन अब इनको गिरफ़्तार किया हुआ है और ये 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में है। अब हैं कौमी खबरें। रकम डबल करने का झांसा देने वाले 5 मुलजमान गिरफ़्तार। डाकू 44 लाख 44 लाख रुपया लूट कर फरार, वीडियो सामने आ गई। डाकू 44 लाख जो है 44 लाख रुपए लूट कर फरार, वीडियो सामने आ गई। करप्शन केस, मुलजम से मज़ीद 12 करोड़ बरामद। कौमी असम्बली, F9 पार्क वाक़या पर अकबर चतराली ने क्या कहा?
ये जो न्यूज़ है ना, ये स्टेटमेंट वगैरह इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उनको रीड आउट करना है और उनके बारे में गहराई में जो है ना उनको डिटेल के साथ पढ़ना है। परवेज़ मुशर्रफ की नमाज जनाजा कहाँ अदा की जाएगी? कराची में, ठीक है। जम्मू कश्मीर तनाज़ा का हल ही इलाकाई अमन व खुशहाली का ज़ामन है। ये पाकिस्तानी सदर हैं, ये परवेज़ मुशर्रफ थे, प्रेसिडेंट थे, 79 ईयर में इन्होंने वफ़ात पाई है। दुबई में कराची में इनका जनाजा होगा। 12 अक्टूबर 1999 को इन्होंने मार्शल लॉ लगाकर पर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को गिराया था और 4th मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगाया था, ठीक है। ये हैं सदर आरफ अलवी, ये पाकिस्तान के सदर हैं। इनसे पहले जो थे वो ममनून हुसैन थे, उनकी भी वफ़ात हो चुकी है। अब ये जो हैं ये पाकिस्तान के सदर हैं और इनका तल्लक पीटीआई से है, पीटीआई। और इसके बाद है सेनेट अजलास में तुर्किया से इजहार ताज़ियत की करारदाद मंजूर, यानी कि सेनेट का अजलास हुआ तुर्की में जो है वो जल्ज़ला आया, वहाँ पर 1600 से ज़ायद लोगों की वफ़ात हुई, तो यहाँ पर एक करारदाद जो है वो मंजूर की गई है और ताज़ियत का इजहार किया गया है, ठीक है। हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं किया, सिराजुल हक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट सहाफ़ियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कानून साज़ी पर हुकूमत ने मोहलत मांग ली। टिकटॉक के शौक़ ने नौजवान की जान ले डाली। आगे है इंटरटेनमेंट न्यूज़। भारतीय अदाकार कॉनरस से मुतल्लक़ गैर अखलाक़ी जुमला महंगा पड़ गया। श्रीदेवी की 5वीं बरसी पर इंग्लिश चीन में रिलीज़ होगी। इंग्लिश वाओ इंग्लिश चीन में रिलीज़ होगी। ये श्रीदेवी थी, इनकी 5वीं बरसी, 5 साल हो गए इनको वफ़ात पाए हुए। इंग्लिश वाओ इंग्लिश ये फ़िल्म का नाम है, ये चीन में रिलीज़ होगी, ठीक है। इसके बाद है शहनाज गिल की चारपाई पर बैठे चाय पीने की तस्वीर वायरल। अरबाज़ खान टेनिस स्टार रॉजर फेडरर बन गए। ये रॉजर फेडरर का नाम आपने याद रखना है, इनका तल्लक स्पेन से है और ये टेनिस खेलते हैं, ठीक है। तो ये जो है अरबाज़ खान, ये सलमान खान के भाई हैं, तो इन्होंने स्टार बन गए, रॉजर फेडरर बन गए, उन जैसा रूप इन्होंने अपनाया है, ठीक है, उनको कॉपी किया है। पाकिस्तानी शोबे शख्सियात का तुर्किया और दीगर ममालिक में जल्ज़े की तबाहकारियों पर इज़हार अफसोस। फ़िल्म पठान कश्मीरी मज़ालम पर पर्दा डालने की भोंडी कोशिश है। ये फ़िल्म पठान शाहरुख खान की आई हुई है, तो इसकी काफ़ी न्यूज़ में आ रही है ये पठान फ़िल्म। आइमा बेग का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया। शाहरुख खान ने अब तक कितनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए? सलमान खान और अक्षय कुमार 19 साल बाद एक साथ जलवागर। ये सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है। फ़िल्म पठान ने 4 बैनुल-अक़वामी मार्केटों में शानदार पज़ीराई हासिल की। अब जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ वो ये हैं खेलों की खबरें, स्पोर्ट्स ने। मैनचेस्टर सिटी पर 100 से ज़ायद माली कवानीन की खिलाफ वर्जी साबित। शाहीन अफरीदी ने लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों को हदायत दी। बेटे ने तीसरे ही मैच में वालिद को पीछे छोड़ दिया। इफ्तिखार अहमद BPL के लिए वापस बांग्लादेश रवाना। इफ्तिखार अहमद बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए वापस बांग्लादेश चले गए हैं और इफ्तिखार अहमद ने कल जो है ना वो वहाब रियाज को 6 गेंदों पर 6 सिक्सेस लगाए हैं, 6 सिक्सेस। इस वजह से हमने कल वहाब रियाज ने इसकी तारीफ़ की। PSL 8 अब होने लगा है। ये कौन सा एडिशन है? PSL पाकिस्तान सुपर लीग का। PSL पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां एडिशन होने लगा है। पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी कराची पहुंच गए। पाकिस्तानी कोचेस की तरबियत के लिए इंटरनेशनल कोच की कराची आमद। जवेद मियांदाद ने शाहिद अफरीदी के बारे में क्या कहा? नेपाली क्रिकेटर से मुलाकात पर रिजवान को तनकीद का सामना। पाकिस्तान टीम की कोचिंग करके बहुत लुत्फ़ आया। ये जो कोच थे पाकिस्तान की टीम के, अब इनको देखते हैं। पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करके बहुत लुत्फ़ आया। शॉन टेट थे पाकिस्तानी टीम के कोच। ये हैं उनके पिक, ये थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक बॉलिंग कोच। शॉन टेट का कहना है कि पाकिस्तान टीम की कोचिंग करके बहुत लुत्फ़ आया। एशिया कप और वर्ल्ड कप का दौर मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम पढ़ेंगे बैनुल-अक़वामी न्यूज़। रूस में ईरानी ड्रोन्स बनाने के लिए फैक्ट्री तमीर करने की तैयारी। रशिया में ईरानी ड्रोन्स बनाने की फैक्ट्री तमीर की जाएगी। न्यूयॉर्क मेट्रो में सोते हुए मुसाफिर पर चूहा दौड़ा, ठीक है, मेट्रो में सो रहे थे तो उस पर। शुमाली कोरिया का गुब्बारा जनूबी कोरिया की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल, यानी कि नॉर्थ कोरिया का और जनूबी कोरिया ये दोनों हमसाए हैं,
ठीक है। शुमाली कोरिया इसको कहते हैं नॉर्थ कोरिया, इसको कहते हैं साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का जो कैपिटल है उसे कहते हैं सियोल, और जो नॉर्थ कोरिया उसे प्योंगयांग। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद है मिस्र और कतर के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसको रीड आउट करते हैं। काहिरा, ये जो काहिरा मिस्र का दारुल हुकूमत है। इधर देखते हैं अभी मिस्र और कतर की वजारत ख़ारजा की तरफ से तश्कील करदा मुश्तरका मशावरती कमेटी का काहिरा में इलाकाई और दो तरफ़ा मसाइल का जायज़ा लेने के लिए इजलास हुआ। दोनों ममालिक की वजारत ख़ारजा ने बताया कि इतवार को कमेटी की पहली मुलाकात हुई, जिससे मालूम होता है कि मिस्र और कतर के ताल्लुकात में बर्फ़ पिघल रही है। इनमें अब देखते हैं दोनों में मिस्र के सदर, अब आपको मिस्र के सदर का नाम बताता हूँ। मिस्र के सदर अब्दुल फ़तेह अल सीसी सितंबर में दोहा आए। कतर का दारुल हुकूमत है दोहा आए। ठीक है, ये कतर का दारुल हुकूमत है दोहा। और कतर के अमीर जो हैं, आप इनके देखें, जबकि कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद ने पिछले साल जून में मुश्तरका मुज़ाकरात के लिए काहिरा का दौरा किया था। और ये जो काहिरा है ये मिस्र का दारुल हुकूमत है। कतर के अमीर हैं शेख तमीम बिन हमाद और मिस्र के सदर हैं अब्दुल फ़तेह अल सीसी। तो ये इम्पोर्टेंट थे, ये 4-5 पॉइंट ये आपने याद रखने हैं। मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फ़तेह अल सीसी, और कतर का दारुल हुकूमत है दोहा, और जो है कायरा है वो मिस्र का दारुल हुकूमत है, जिसे इजिप्ट कहते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, ये आपने माइंड में रखने हैं। तुर्किया में अब ये न्यूज़ है, नॉर्वे का यूक्रेन के लिए $7.3 अरब के अमदादी पैकेज का ऐलान। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसको रीड आउट करते हैं। नॉर्वे का यूक्रेन के लिए $7.3 अरब के इमदादी पैकेज का ऐलान। नॉर्वे की हुकूमत ने यूक्रेन के लिए अगले 5 सालों के दौरान $7.3 अरब के इमदादी पैकेज का ऐलान किया है। नॉर्वे के वज़ीर आज़म, ये देखें, ये इम्पोर्टेंट बात होती है। ये नॉर्वे के वज़ीर आज़म जोनस गॉहर के अहम यूक्रेन नॉर्वे के वज़ीर आज़म का नाम है जोनस गॉहर ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया है कि हम यूक्रेन को सालाना 15 अरब करोनर, इनके करोना जो है ना, इनकी करेंसी का नाम है 1 अरब 46 करोड़ 15,85,000 अमेरिकी डॉलर अगले 5 साल तक फराहम करते रहेंगे। वज़ीर आज़म जोनस गॉहर ने यूक्रेन जंग से मुतासरा दुनिया जनूब में वाक़ ममालिक के लिए भी ऐलान किया है कि वो इमदाद करेंगे। ठीक है, आपने इनका नाम याद रखना है, नॉर्वे के जोनस गॉहर। शाम तुर्किया में शदीद ज़ल्ज़ला, 1600 से ज़ायद हलाक। तुर्किया में ज़ल्ज़ला आया हुआ है, वो हमने न्यूज़ पढ़ ली है। आगे है यूक्रेनी सदर का तुर्किया में ज़ल्ज़ले से अमवात पर अज़हार अफसोस। अब यूक्रेन के सदर का नाम हमने पढ़ना है। ठीक है, जो है यूक्रेनी सदर का तुर्किया में ज़ल्ज़ले से अमवात पर अज़हार अफसोस। यूक्रेनी सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की है इनके प्रेसिडेंट का नाम। इनको इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर में इंग्लिश में आता है तो इन्हें इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखना इसको, अभी इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको। यह है प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। अब देखेंगे, ये आसान हो गया है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, ये हैं यूक्रेन के प्रेसिडेंट। हैज़ एक्सप्रेस्ड रिग्रेट ओवर द डेथ कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक इन Turkey. According to a foreign news agency, the Ukrainian president said that Ukraine is close to the friendly Turkish people. Ukrainian President Volodymyr Zelensky says that he is ready to provide the necessary aid after the earthquake. तो सीरिया में भी आया है ज़ल्ज़ला और तुर्की में भी। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, ये आपने इसके नाम याद रखना है। और आज का अखबार जो है वो ये है कि मुशर्रफ इंतकाल, मैयत आज वतन वापस पहुंच गए। कश्मीरियों की आज़ादी के लिए पाकिस्तान को माशी ताकत बनना होगा। पाक IMF इख्तलाफात पॉलिसी मुज़ाकरात एक रोज़ के लिए मौखर। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है, ये जुलाई 1944 में कायम हुआ था। ये आपने याद रखना है, ये बार बार पेपरों में आता है। इमरान खान की कॉल पर मुल्क की जेलें भर देंगे। बहरान का खतरा टल गया, बंदरगाह से दालों की कंसाइनमेंट्स रिलीज़। जेलें भरनी हैं तो ज़मानतें मनसूख कराओ। मरीम नवाज़, ये मुस्लिम लीग की हैं, नायब सदर हैं ये। और ये है राना सनाउल्लाह, ये जो हैं
वज़ीर दाखिला हैं, वज़ीर दाखिला। और बिलावल भुट्टो जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा हैं, ठीक है। अमरान जेल भरो तहरीक शुरू करो तुम्हारा इलाज मैं करूँगा। आर्मी चीफ़ हमारे कौन है? आसिम मुनीर। ये किस दौरे पर गए हैं? बरतानिया में, ब्रिटेन, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ब्रिटेन गए हैं और आर्मी चीफ़ का नाम है आसिम मुनीर। पीटीआई में शदीद इख्तलाफात, असद कैसर के ख़िलाफ़ बगावत। पाकिस्तान में खुदकुश हमले, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ हराम हैं। ये थे, इनका नाम नहीं आ रहा, ये मौलवी हैं तो इनका नाम मुझे भूल गया, तो ये इन्होंने स्टेटमेंट दी है। तो आज के ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।